हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन बी बीटेक और डिप्लोमा वाले इसका इंतजार करते रहते। 2020 का नोटिफिकेशन तो आ ही गया। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने एसएससी जेई 2019 का फॉर्म भरा था तो उसका सीबीटी 1 पेपर 1 तो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि बीच में कोरोना वायरस आ गया था। तो पेपर 1 की डेट एक्सटेंड होती गई। लगातार नोटिफिकेशन देते गए हमें एसएससी, और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एसएससी की तरफ से जिसमें हमें बताया जा रहा था 27/10/2020 से लेकर 30/10/2020 के बीच यह एग्जाम एसएससी जेई 2019 सीबीटी 1 होगा। लेकिन क्योंकि बिहार में भी है इलेक्शंस का माहौल, इसलिए इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अगर आप बिहार वाले हैं तो आपका एग्जाम 11/12/2020 को होगा। जी हाँ, एसएससी जेई 2019 का जो एग्जाम है, अगर आप बिहार के हैं, बिहार में अगर आपने सेंटर अपना चुना था तो भैया आपका एग्जाम होने वाला है कब? दिसंबर में। और बाकी सबका एज पर पहले वाली डेट यानी कि अभी 27/10/2020 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा एक टेंटेटिव वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन हमें एसएससी के द्वारा दिया गया था, जहां हमें बताया गया था कि एसएससी जेई 2019 में 887 वैकेंसी, 887 जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ। 2018 में यह पोस्ट 1800 के आसपास थी, जो कि 2019 में घट के हो गई 887। दोस्तों, इस समय बीई बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी एसएससी की तरफ से तो निकली हुई है, साथ साथ में हिमाचल प्रदेश एसएससी की तरफ से भी निकली हुई है, जहां पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीई बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए 200 से ज्यादा वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश एसएससी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट एकदम नजदीक है, तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप हिमाचल में रहते हैं तो हिमाचल के आप रेसिडेंट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हिमाचल में आप 10वीं 12वीं हिमाचल के किसी इंस्टीट्यूट स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर आप हिमाचल के हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एसएससी जेई 2020 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी हो सकती है, कब होने वाला है इसका सीबीटी 1, हर एक चीज, सिलेबस, किस तरह एग्जाम का पेपर होता है, किस तरह आपको एग्जाम के सेंटर मिलने वाले हैं, हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताने वाला हूं आपको। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, एसएससी जेई 2019 का जो सीबीटी 1 है उसकी डेट एक्सटेंड होती गई, एग्जाम की डेट एक्सटेंड होती गई और अभी अक्टूबर में 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसका एग्जाम है। लेकिन बिहार वालों के लिए इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है, बिहार में क्योंकि इलेक्शन है और उनके लिए डेट रखी गई है 11/12/2020। पेपर 2 जो है वह 2021 में होने का है। ये एसएससी जेई 2019 के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में एसएससी जेई में करीबन 1800 वैकेंसी निकली। 2019 के ये भी नोटिफिकेशन आया टेंटेटिव वैकेंसी का, जिसमें 887 वैकेंसी हमें देखने को मिली। अब ये 2020 को नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको बता दूं, एसएससी कभी शुरुआत में नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें नहीं बताता, क्योंकि भैया अगर नंबर ऑफ वैकेंसी पहले ही बता दी जाएगी तो उतने फॉर्म नहीं भराते हैं जितनी अपेक्षा रहती है। इसलिए थोड़ा रुक के नंबर ऑफ वैकेंसी बताया जाता है, ताकि एग्जाम का क्रेज जो है ना वह बना रहे। एसएससी जेई 2020 में 1000 से ज्यादा वैकेंसीज होने की पूरी संभावना है। अब ब्रांचेस की बात करें, कौन कौन से ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकती है, तो इसके लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल वाले, बीई बीटेक वाले हैं आप, डिप्लोमा वाले हैं आप, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट हो चुके हैं आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो देखा जाना है एज ऑन 1/1/2021, यानी कि 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 तक आप पास आउट हो जाने चाहिए। अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं 2021 में, अगर आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा हाथ में मिलने वाला है फाइनल ईयर में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पास आउट हो चुके हैं सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, ऑटोमोबाइल वाले हैं, बीई बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले या फिर इससे हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा या बीई बीटेक तो आपके पास जरूर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप अप्लाई करेंगे तो इसका सीबीटी 1 की डेट अभी क्या बताई गई, इसके सीबीटी 1 की डेट हमें बताई गई है 22/3/2021 से 25/3/2021। 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 यह सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड डेट एसएससी जेई 2020 के एग्जाम की है। फॉर्म भरने की फीस मात्र यहाँ पे
सिर्फ यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है। अगर आप मेरी बहन है, फीमेल है, SC ST वाले हैं तो आपके लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर ब्रांच वाइज यहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं, अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एलिजिबल रहती है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। बेसिकली ये जो जूनियर इंजीनियर की जॉब है लेवल 6 की जॉब है, जहां पे आपको स्टार्टिंग बेसिक 35,400 या इन हैंड प्लस TA DA HRA मिल जाएगा, यानी कि इससे तो आपको ज्यादा ही सैलरी मिलेगी और परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी यहाँ पे लगेगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन 30 साल यहाँ पे 30 साल एज लिमिट रखी गई है। 30 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र हो गई है तो सिर्फ गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर पाएंगे। 30 साल से कम आपकी उम्र है, आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट एज ऑन 1/1/2021 देखा जाने का है। 1/1/2021 तक आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC ST वाले हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन और उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस BE BTech डिप्लोमा की एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें डिग्री है आपके पास सिविल में या फिर 3 साल का डिप्लोमा है सिविल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा में यहाँ एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। BE BTech सिविल बिना एक्सपीरियंस के यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें BE BTech इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में डिप्लोमा है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वालों के लिए BE BTech वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा है, अगर आपके पास सिविल में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं CPWD में। और CPWD में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे डिप्लोमा वालों से नहीं मांगा गया है CPWD में। जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में वैकेंसी है, डिप्लोमा किए हुए आपने सिविल में, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में, डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंटर वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में डिप्लोमा है, अगर आपके पास मैकेनिकल में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल में डिप्लोमा या फिर डिग्री है सिविल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी है, BE BTech या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल क्वालिटी एश्योरेंस नेवल के अंदर वैकेंसी है, इसमें BE BTech है मैकेनिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में वैकेंसी जो है, इसमें BE BTech आपके पास इलेक्ट्रिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल फराका बैरेज में जो वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा है आपके पास सिविल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी है, उसी तरह मैकेनिकल में भी वैकेंसी है। फराका बैरेज प्रोजेक्ट में डिप्लोमा वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले। जूनियर इंजीनियर MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल वालों के लिए वैकेंसी, जिसमें BE BTech है सिविल में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह MES में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी है, डिग्री है अगर आपके पास मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिविल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा वाले हैं आप, सिविल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, मैकेनिकल में डिप्लोमा है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल है वो हमें बताया गया है। इनमें कितनी वैकेंसी टेंटेटिव वो हमें बताया नहीं गया है। पिछले साल की आप देख के थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से 1000 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे हो सकती है। अब अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम के सेंटर आपको कहां मिलेंगे? SSC ने पूरे भारत को अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दिया है। रीजन में किसी भी एक रीजन में 3 सेंटर आप चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश वाले हैं तो सेंट्रल रीजन में चुन सकते हैं। अगर आप अंडमान निकोबार झारखंड वाले हैं ईस्टर्न रीजन में आप सेंटर्स चुन सकते हैं। उसी तरह कर्नाटका केरला रीजन है, मध्य प्रदेश सब रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन है, साउथ रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। तो अलग अलग रीजन है, हर एक रीजन में बड़े बड़े शहर है उस जगह में जो मौजूद है, उनमें से कोई भी आप 3 शहरों को चुन सकते हैं। किसी भी एक रीजन में आप 3 सिटीज को चुन सकते हैं, अलग अलग रीजन में आप यह नहीं कर सकते।
अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, दो पार्ट में यहाँ पे पेपर होने का है। पेपर 1 जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। पेपर 2 जो है वह रिटन टाइप होता है। पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल्ड सिलेबस हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। इसके अलावा पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वह भी हमें बताया गया है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टेक्निकल आपकी जो ब्रांच है, आप बी बीटेक के डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, आपके ब्रांच से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और 2 घंटे का आपको 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा। जब यह आपका क्लियर होगा, पेपर 1 क्लियर होगा, तो आप पेपर 2 में पहुंचेंगे। जो रिटर्न होने वाला है आपके ब्रांच से रिलेटेड रिटर्न एग्जाम होगा, 300 नंबर का होगा और 2 घंटे का ये पेपर होने का। इसका सिलेबस वगैरह हमें सब दे दिया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।